माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज की इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री सौमित्र खान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री तापस बोस जी, हमारे सोनामुखी से एनडीए के प्रत्याशी श्री दिवाकर घरामी जी, इंदास से प्रत्याशी श्री निर्मल धारा जी, बरजोरा के प्रत्याशी श्री बिलेश्वर सिंघा जी, संयोजक उत्तम दे जी, संयोजक सोनमुखी श्री चंचल सरकार जी, जिला प्रभारी बिशुनपुर श्री सुनील रुद्र मंडल जी, सह संयोजक सोनमुखी तापस मित्रा जी, जिला उपाध्यक्ष बिशुनपुर श्री तमन कांत गोइन जी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा गंगामणि राय जी, चितरंजन बनर्जी, लक्ष्मीकांत मुर्मू जी, सुमुत मुखर्जी जी, लाजवंती झा जी, सुप्रीत चटर्जी जी, संघजीत राय जी, भारी संख्या में सोनामुखी, इंदास, बरजोरा से उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं बिशुनपुर बंगाल की इस पावन धरा को, जो अपने मेहनत कश अन्नदाता किसानों की मेहनत से न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत के लिए अन्न उत्पन्न करने का कार्य करती है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब बंगाल की बात होती है तो हमें भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाले दो महान पुरुषों का याद स्मरण हो जाता है। याद करिए, जब स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान चाहिए था, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की रचयिता राष्ट्रगान के रूप में, जनगण मन के रूप में भारत को प्राप्त हुआ। भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ का उपन्यास का अमर गीत राष्ट्रगीत बना, जिसने वंदे मातरम के माध्यम से भारत की जनचेतना को जागरूक करके हर भारतवासी के मन में भारत की स्वाधीनता का अलग जगाया। और जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तब बंगाल के इस चुनाव में हम सब आपके बीच में हैं। कभी देश की स्वाधीनता में वंदे मातरम ने अमर मंत्र बन करके पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का काम किया था। आज
यही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर मैं विश्वास के साथ कहने के लिए आया हूं, बंगाल में भी परिवर्तन होगा। बंगाल भी अब परिवर्तन की नई राह पर चल पड़ा है। आज की बंगाल की दुर्दशा को देख करके दुख होता है। बंगाल भारत की अध्यात्म, भारत की संस्कृति की धरती, भारत की कला और शिक्षा की धरती, बंगाल, जिस बंगाल ने भारत को कला दी है, संस्कृति दी है, अध्यात्म में एक से एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक साधक दिए हैं, जैसे बंगाल ने भारत को उद्यमता कैसे होती है ये दिखाया था। और याद करिए, आजादी के कुछ वर्षों तक भारत की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा बंगाल के हिस्से में आता था, बंगाल उसे उपलब्ध करवाता था। अपनी उद्यमता से, अपने परिश्रम से, अपने कल कारखानों से, अपने युवाओं की प्रतिभा से, अपने श्रमिकों के श्रम से आज वह बंगाल पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथ ने और अब टीएमसी पिछले 15 वर्षों से उस बंगाल को अब कंगाल करने की दिशा में आगे बढ़ाए हैं। बहनों और भाइयों, याद करिए, कभी देश की आजादी के लिए इस बंगाल की धरती से खुदीराम बोस ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चुना था। यही बंगाल की धरती है जिस बंगाल की धरती ने भारत का आह्वान किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बंगाल की ही धरती थी। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरती जिसने स्वामी विवेकानंद जैसा सन्यासी दिया, भारत का हर नागरिक, हर युवा जब भारत के अध्यात्म में जाने का प्रयास करता है, उसके सामने एक तस्वीर होती है, वह होती है स्वामी विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की। याद करिए, भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को वैश्विक मंच तक पहुंचाने और भारतवासियों के मन में गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूं, यह भाव पैदा करने का काम किसी सन्यासी ने किया था, तो वह स्वामी विवेकानंद है। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की धरती रामकृष्ण परमहंस की धरती है। ये बंगाल की धरती स्वामी विवेकानंद जी की धरती है। ये बंगाल की धरती भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद की धरती है। लेकिन भारत की संस्कृति की आत्मा कही जाने वाले भारत के राष्ट्रवाद की इस धरती को टीएमसी ने तुष्टीकरण की धरती बना करके रख दिया है, लूट खसोट की धरती तर्क बना के रख दिया है, अराजकता की धरती बना करके रख दिया है। बहनों और भाइयों, हम आपका आह्वान करने के लिए इसीलिए आए हैं, जैसे आज बंगाल में चल रहा है जो अराजकता है, जो गुंडागिर्दी है, यही गुंडागिर्दी, इसी प्रकार की अराजकता, इसी प्रकार की अव्यवस्था आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी थी।
याद करिए, भारत की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, विकास के कार्य ठप पड़ गए थे, नौजवानों के लिए नौकरी नहीं थी, सत्ता के समानांतर गुंडे और माफिया वहां पर सत्ता का संचालन करते थे। और 2017 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार दी। डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार आई। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण है। हर नौजवान, हर गरीब, हर किसान, हर महिला, हर श्रमिक, सबके सम्मान के लिए सरकार कार्य कर रही है। याद करिए, अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में है सब चंगा। जितने माफिया थे वे सब माफिया जहन्नुम की यात्रा में चले गए। नहीं, अब कोई माफिया है वहां। अब कोई माफिया नहीं, कोई गुंडा नहीं। अब तो वहां पर हर नागरिक सुरक्षित है। और सुरक्षा का एहसास देखना हो, आज उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए बड़ा आंदोलन चला था। बंगाल के भी हमारे बहुत सारे कार सेवक गए थे। अयोध्या में राम मंदिर लोग कहते थे नहीं बन पाएगा। डबल इंजन की सरकार आई, बुलेट की स्पीड से आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी दिल्ली में और बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट लेके आइए। डबल इंजन की भाजपा की सरकार दंगाइयों का इलाज कर देगी। दंगाइयों का, ये जो टीएमसी और वामपंथ के जितने भी गुंडे हैं, इनका उपचार किसी के पास है तो अब बीजेपी की डबल इंजन सरकार के पास है। मैं देख रहा था यहां पर कितना अत्याचार यहां पर हुआ है। हम देख करके आश्चर्य करते हैं किस प्रकार का तांडव हुआ था। हमारे कार्यकर्ता सुमन बावरी को गोली मार दी गई। स्वरूप घोष, पलाश घोष, उत्पल दास जैसे कार्यकर्ताओं के घर उजाड़ दिए गए। तृणमूल के गुंडों ने सुशोभन का हाथ काट दिया गया। पात्र शायर के कोने कोने में ऐसे अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं। बहनों और भाइयों, हमें दुख होता है, बंगाल का किसान और बिशनपुर का किसान तो अन्न उत्पादन करने वाला, भारत का पेट भरने वाला हमारा अन्नदाता किसान है, लेकिन उसको दाम नहीं मिल पा रहा। यहां पर आलू उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 15 से 16 रुपया किलो उसका दाम मिल रहा है, और बंगाल में 1 से 1.5 रुपया। ये यहां के किसानों का शोषण है। और इस सरकार के संरक्षण में, टीएमसी की सरकार के संरक्षण में इस प्रकार का शोषण हो रहा है।
हम देख रहे हैं यहां पर किसान भारी कर्ज लेने को मजबूर है, डिप्रेशन का शिकार है। बंगाल को फिर से उस त्रासदी की ओर ले जाने का कार्य ये टीएमसी की सरकार कर रही है, जिसका उल्लेख 150 वर्ष पहले आनंद मठ के माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल की त्रासदी की चर्चा की थी। वह उस समय अकाल था और आज सरकार के द्वारा पोषित गुंडों के द्वारा जो शोषण हो रहा है, उस शोषण, उस पलायन, उस बेरोजगारी, बंद हो रहे कल कारखाने, अन्नदाता किसान हताश और निराश की स्थिति में आज बंगाल के अंदर मजबूर होकर के यहां पर अन्याय और अत्याचार सहने के लिए मजबूर है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपको एक ही बात के लिए कहूंगा, याद करिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार जहां आई है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, वहां उद्योग आया है, वहां नौजवानों के लिए नौकरी आई है, वहां पर बहनों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा उपलब्ध हुई है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, व्यापारी और उद्यमी सुरक्षित महसूस कर रहा है, कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं है, हर एक को सुरक्षा की गारंटी है। वहां पर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, हर अन्नदाता किसान का सम्मान है, हर नौजवान के हाथ को कार्य है और वहां पर हर गरीब के लिए आगे बढ़ने की नई संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ डबल इंजन की भाजपा की सरकार कर रही है। 10 करोड़ लोगों को यूपी के अंदर वहां पर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है। याद करिए 65 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अकेले यूपी में प्राप्त हो गया है। बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है। हमने अब तक उत्तर प्रदेश में 9 लाख नौजवानों को गवर्नमेंट की जॉब दी है और यही नहीं 3 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए उद्योगों में भी नौकरी की व्यवस्था की है। बहनों और भाइयों, यह कार्य बंगाल में भी हो सकता है। बंगाल अपने वैभव की पुनर्स्थापना कर सकता है। बंगाल में वे सभी संभावनाएं हैं जिन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपके समर्थन और आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। याद करिए किस हद तक तुष्टीकरण होता है आज बंगाल में। याद करिए 1905 में जब ब्रिटिशर के द्वारा बंगाल विभाजन की साजिश रची गई थी, तब बंगाल ने आह्वान किया था हम विभाजित नहीं होंगे। तब विभाजन नहीं, तब स्वदेशी की हुंकार इसी बंगाल से निकली थी। उसने पूरे भारत को स्वाधीनता आंदोलन के साथ जोड़ने का काम किया था। बहनों और भाइयों, आज आपने देखा होगा अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या की गई। भाजपा विरोध करती है, हम लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन बंगाल की सीएम ममता दीदी मौन रही। उनको भय था कि अगर वह बोलेगी तो कहीं उनका मुस्लिम वोट न खिसक जाए। बहनों और भाइयों,
मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये वोट बैंक के सौदागर बंगाल की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं। आपके पास वर्तमान का समय है और वक्त आपका आह्वान कर रहा है। आने वाली पीढ़ी के साथ कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी को खिलवाड़ करने की छूट मत दीजिए। ये लोग जब यहां पे मां दुर्गा की पूजा का आयोजन, नवरात्रि के आयोजन होते हैं, तब ये लोग उन आयोजनों के दौरान व्यवधान पैदा करवाने का कार्य करते हैं। अब हमें ये बातें स्वीकार नहीं करनी चाहिए, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और ये सबसे अच्छा वक्त है जब हम सब मिलकर के एक बार फिर से बंगाल को उसका पुराना वैभव फिर से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। बहन और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूं कि बांग्ला और चुप थाकवे ना। अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। एक बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। और इसके लिए डबल इंजन की भाजपा की सरकार आवश्यक है। डबल इंजन की सरकार के लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। आप सबसे कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने सोनामुखी से दिवाकर घमारी को फिर से अपना प्रत्याशी बनाकर आप उतारा है। इंदाज से निर्मल धारा बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशी आपके बीच में आए हैं। बरजोरा से बिलेश्वर सिंघा अपना प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में आए हैं। आपका आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होगा, आशीर्वाद मिलेगा। कमल चुनाव चिन्ह पर आशीर्वाद मिलेगा। दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए, दोनों हाथ उठा करके। सभी लोग सहमत हैं, विजयी बना करके भेजेंगे। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।